14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है और इस दौरे से पहले हरियाणा में सियासत भी तेज हो रही है, गरमाई हुई है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी हरियाणा को 2 सौगात देने जा रहे हैं, इसे लेकर भी सियासी घमासान तेज है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सबको इंतजार है पीएम मोदी के 14 अप्रैल को होने वाले हरियाणा दौरे का। पीएम मोदी 14 अप्रैल को हिसार और यमुनानगर का दौरा करेंगे। हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का उद्घाटन है। यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की इकाई की आधारशिला है। हिसार एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर विशाल क्षेत्र का एयरपोर्ट है, जिसमें 7200 एकड़ में ये एयरपोर्ट फैला है। टर्मिनल शंख के आकार का है। करीब 10,000 फीट लंबा रनवे तैयार है। हरियाणा की बीजेपी सरकार पीएम मोदी के दौरे को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। हिसार में एयरपोर्ट के उद्घाटन, यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह में पीएम की मौजूदगी इसे और खास बना रही। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत में एक नई उड़ान वो हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं और उस समय पे आ रहे हैं जब भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा को विकसित हरियाणा, विकसित भारत में जोड़ने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट हिसार के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका संकल्प, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। खासकर हिसार के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। 14 अप्रैल को पीएम मोदी के दौरे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासन पिछले कई दिन से तैयारियों में जुटा है। जनता तक इस दौरे की अहमियत पहुंचाने के लिए प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। हिसार में सुबह 9 बजे एयरपोर्ट का उद्घाटन है। उद्घाटन के बाद सुबह 9 बजे पीएम मोदी हिसार में जनसभा को संबोधित करेंगे। 15 जगहों के नेता हिसार में मौजूद रहेंगे। दोपहर 11 बजे यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट के शिलान्यास है। 12 जगह के नेता यमुनानगर में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी जी का 14 अप्रैल के 2 प्रोग्राम हरियाणा प्रदेश में रखे हैं और 15 जिले, हिसार में 15 जिले के कार्यकर्ता रहेंगे और जो 12 जिले हैं वो कार्यकर्ता यमुनानगर में रहेंगे। हिसार जिले का जो प्रोग्राम हमारा रहेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार एयरपोर्ट को शुभारंभ होगा और वहां से उड़ान शुरू होगी। पहले वो उड़ान अयोध्या के लिए होगी, अन्य बाकी उड़ान भी शुरू होंगी। 9 बजे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें उन तमाम जो 15 जिले हमारे हैं, उन 15 जिले के कार्यकर्ता वहां हिसार प्रधानमंत्री जी के जनसभा के प्रोग्राम में पहुंचेंगे। दोपहर को 11 बजे यमुनानगर में प्रोग्राम रहेगा। उसमें 12 जो जिले हैं, जो संगठन की दृष्टि से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले बने, जो सरकारी जिले हैं वो हरियाणा प्रदेश में 22 है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से हमने उनको 27 जिले की जिम्मेवारी देते हुए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। उसी प्रकार से 12 जिलों के अध्यक्ष यमुनानगर में रहेंगे और वहां पर जो बिजली का एक पावर प्लांट लगा हुआ है उसको अपग्रेड करने का काम होगा। हरियाणा बीजेपी इस दौरे को एक बड़े राजनीतिक और विकास के मॉडल के तौर पर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक के नेतृत्व में पार्टी ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
ये एयरपोर्ट 2013-14 में मंजूर हुए थे, 11 साल इन्होंने डिले किया। 50 उस समय की गवर्नमेंट थी जो हमारी, उस समय पूरे देश में, ये हरियाणा में 2 हमारे में आए थे, ये हिसार और करनाल, पूरे देश के 50 जो है छोटे एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया था। वही नहीं पूरा इनसे, वो उसके कई बार उद्घाटन कर लिए, कभी मुख्यमंत्री कर जाते हैं उद्घाटन, कभी पूर्व मुख्यमंत्री कर जाते हैं, कभी और किसी करवाते हैं, प्रधानमंत्री से करा रहे हैं। इसी बार करनाल में कुछ किया ही नहीं। ये जो चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे यमुनानगर में अब पावर प्लांट लगाने की बात है, ये भी उस टाइम का मंजूर है, जमीन पहले की ली हुई है, 11 साल डिले कर दिया। हिसार एयरपोर्ट को लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने बीजेपी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। हिसार का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, एयरोड्रोम है, ये कह दिया। मुझे कैसे बुलाएंगे, मैं कहूंगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ। हमारा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और आज भी मेरी लड़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। मैं जयप्रकाश नु कहूंगा भी तय भी आ जा भाई, देख लिया है यहाँ से परंतु जो तल्ले बात कही है वो पक्का में रही है, मैंने नहीं कहा, ये जयप्रकाश ने कहा है। उस बात के ऊपर कायम रहना, और मैं जयप्रकाश को आमंत्रित करता हूँ और उसको बैठा करके, उसका टिकट भी नहीं लगेगा जयप्रकाश का, उसको बैठा करके भगवान श्री राम के दर्शन कराने के लिए भेजेंगे। वो आए यहाँ पर, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी हरियाणा में अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने लाने और विपक्ष के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने के बड़े मौके के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।